जय श्री कृष्ण बच्चों, आशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं एक नया टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज हम यही करने वाले हैं। इसके हर एक साल एक या दो क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बच्चों। इसमें 5 चीज़ें मुख्य पढ़नी पड़ती हैं, कई बार 4 कई बार 5, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जैसे इसमें मुख्य चीज़ होती है सबसे पहले मूलधन। अब ये मूलधन क्या होता है, किसे कहते हैं, समझ लीजिए। एक निश्चित अवधि, निश्चित यानी बिल्कुल पीरियड फिक्स होता है, अवधि मतलब समय है ना, के लिए निवेश की गई मतलब जमा की गई यानी कि, या फिर उधार ली गई या उधार दी गई। कई बार हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, किसी को हम पैसा उधार देते हैं, किसी से हम पैसा उधार लेते हैं। तो जो भी राशि उधार दी जाए, उधार ली जाए, इस सब राशि को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं ब्याज किसे कहते हैं। क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, या अभी मैं बताती हूँ ना पता हो तो। ब्याज किसे कहते हैं, जब हम किसी बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, तो मान लीजिए हमने 500 रुपये जमा किए, तो बैंक हमें 1 महीने बाद जैसे कि 1% का ब्याज दे रहा, 2% का ब्याज दे रहा, तो उस हिसाब से हमें पैसे एक्स्ट्रा देता है। या जब हम किसी से उधार लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमें ऐसे उधार नहीं देता है। मान लीजिए हमने उसको 100 रुपये उधार लिए या 100 रुपये उधार दिए, दोनों होता है, लेते भी हैं और कई बार देते भी हैं। तो जो व्यक्ति 100 रुपये उधार दे रहा है, वो तो 100 रुपये हो गया उसका मूलधन। लेकिन जब वो 100 रुपये के मान लो आपसे 105 रुपये ले रहा, वो ठहराव कर लेता है कि हम 100 के कितने लेंगे, 105। तो जो ये 5 रुपये 100 पे हमें एक्स्ट्रा मिल गए, इसको कहते हैं ब्याज। डेफिनेशन क्या होती है, मूलधन के ऊपर मिलने वाला या दिया जाने वाला अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र धन किसे कहते, देखिए जैसे आपने 100 रुपये उधार दिए है ना, और आपको कितने मिले, 100 के 105। 5 रुपये क्या जुड़ गया उसमें, ब्याज। तो ये जो 105 है ना, इसको क्या कहेंगे, मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन का डेफिनेशन, मूलधन धन ब्याज। जब मूलधन में ब्याज जोड़कर धन चुकाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। आगे आ रहा है दर किसे कहते हैं, वह ब्याज जो 100 रुपये पर निश्चित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि निश्चित किया गया कि 100 के कितने लेंगे, 105 लेंगे। तो ये कहलाएगी आपकी 5% की दर। क्या कहलाएगी, 5% दर से। अब मान लीजिए आपने 500 रुपये उधार लिए, तो आपकी दर 100 रुपये पे 5 रुपये ठहरी, तो 500 पे कितने लग जाएंगे, देखिए 100 पे 5, फिर दूसरे 100 पे 5, फिर तीसरे 100 पे 5, फिर चौथे 100 पे 5, और फिर 5वें 100 पे 5। इस तरह आपको 500 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, 25 रुपये। दर क्या थी, जब 5% की दर थी, तब आपको 500 के लगेंगे 525। तो 500 होगा मूलधन, 5% की दर, और 25 रुपये क्या लग गया, ब्याज, और 525 आप पूरा जोड़ लेंगे तो हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं समय किसे कहते हैं। देखिए, जो ये लेन देन होता है ना, जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो हम एक टाइम पीरियड निश्चित कर लेते हैं कि हम एक समय के लिए ले रहे हैं। जैसे कि देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, धन उधार देते या लेते समय एक अवधि मीन्स होता है समय, है ना, निश्चित किया जाता है, जिसे समय कहते हैं। मान लीजिए ठहरा होता है कि हम जो आपसे पैसे ले रहे वो 1 साल के लिए ले रहे, 1 माह के लिए ले रहे, और कई बार जैसे कार वगैरह खरीदते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म या मकान बनवाते हैं, तो लंबे समय के लिए बैंकों से पैसा उधार लिया जाता है, तो वो 4 साल 5 साल 3 साल जितना भी हो, ऐसे किस्तें बनाई जाती हैं, है ना। तो उस सब जो टाइम पीरियड फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, समय। ठीक है, अच्छा, अब ये 5 चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब आते हैं इसके फार्मूले, जिससे हम इस सब सवालों को
आसानी से कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पूरी डेफिनेशन लिखना है और पूरे फार्मूले आपको लिख के रखना है। जब मैं आपको कल या परसों से नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको इसके क्वेश्चन सब करवाऊंगी, तो ये सारे फार्मूले आपको याद कर लेना है। तब तक ये सारे पूरे फार्मूले ही आपको काम आने वाले हैं, उसी से इसके सवाल सारे होंगे, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर होता है ब्याज का, ये कहलाता है छोटा वाला फार्मूला, मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था 100 के किसी ने आपसे 105 रुपये लिए ब्याज समेत, और मूलधन आपने क्या उधार लिए थे 100 रुपये, तो आपको 5 रुपये क्या लग गए उसमें ब्याज। ये देखिए हमने फार्मूला लगा दिया, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या आ गया ब्याज। अब ब्याज निकालना है बड़े वाले फार्मूले से। जब मान लीजिए आपको मिश्र धन नहीं दिया गया, आपको मूलधन दिया गया कि हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए 5% की दर पे 2 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए, तो हमने कितने रुपए उधार लिए, जितने रुपए उधार लिए मान लो 500 रुपये उधार लिए। फिर समय दर मान ली 5% की ठहरा हुआ, फिर समय मान लीजिए 1 वर्ष के लिए लिया और बटे 100, तो यहाँ ब्याज मिल जाएगा आपको कि आपको इसको कितना ब्याज चुकाना है। कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा भाई 25 रुपये चुकाना पड़ेंगे हमें उसको ब्याज में। ये हो गया ब्याज का बड़ा वाला फार्मूला। अब आता है मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन आपको बता चुकी हूँ मैं। अब निकालते कैसे हैं मूलधन, वो वाला फार्मूला मूलधन कैसे निकालते, देखिए मिश्र धन माइनस ब्याज, मूलधन का फार्मूला मिश्र धन माइनस ब्याज। देखिए जैसे आपने 105 रुपये चुकाए और उसमें हम कह रहे हैं कितना चुकाया 5 रुपये ब्याज का चुकाया, तो आपने उधार कितने रुपये लिए थे 100 रुपये आपने उधार लिए थे, ये आपका मूलधन आ गया, है ना। इसी तरह मूलधन का बड़ा वाला होता है जब आपको मिश्र धन नहीं दिया रहता है बल्कि ब्याज दिया रहता है, दर और समय क्वेश्चन में पढ़ना पड़ता है बच्चों। मान लीजिए आपको दिया गया कि हमें 5 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है, और 100 रुपये हम मल्टीप्लाई होता है बटे होता है दर मान लीजिए 5% की दर से, और समय आपका 1 वर्ष का लगा, तो आप कितने रुपए उधार लिए थे भाई, देखिए 5 से 5 कट जाएंगे, आपने कितने उधार लिए थे 100 रुपये उधार लिए थे, ये आपका मूलधन निकल आया। नेक्स्ट आता है फिर से मूलधन का, देखिए आपको अच्छे से याद करना है। ब्याज के 2 फार्मूले हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, फिर मूलधन के 3 फार्मूले हैं, जब मिश्र धन दिया हो, जब ब्याज दर और समय दिया हो, और तीसरा है जब फिर से मिश्र धन दिया हो, है ना। ये मिश्र धन का बड़ा वाला, इसमें मिश्र धन दिया लेकिन ब्याज दिया था, इसमें मिश्र धन तो दिया लेकिन ब्याज नहीं दिया, दर और समय दिया, तब कौन सा लगेगा, तब ये वाला लगता है। मिश्र धन कितना हो रहा था आपका मान लीजिए 105, है ना, गुणित 100, दर कितनी ली थी हमने 5%, समय कितना लिया था 1 वर्ष, धन 100, ऐसे जमा देते हैं सारा फार्मूला अपन। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 105 के 105 मल्टीप्लाई 100, है ना, बटे देखिए 5 में 1 का गुणा 5 एकम 5, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर 100 प्लस होते हैं, तो क्या बन जाएगा 105, 105 से 105 कट जाएंगे, क्या आ गया मूलधन 100 रुपये, 100 ही लिए थे ना हमने उधार, ये वाला फार्मूला सेट हो गया हमारा। अब हमें कई बार निकालना पड़ता है दर, दर कैसे निकालते हैं किसे कहते तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए अभी तक हम 5% की दर कह रहे थे ना, अब मान लीजिए हमें ब्याज मिला 5 रुपये, गुणित 100 बटे मूलधन हमने कितने रुपए उधार लिए थे, ये हमने 100 रुपये उधार लिए थे, उस समय हमने 1 वर्ष के लिए लिया था, है ना, तो हमारी कितनी दर लगी, हमें 5% की दर लगी। ये प्रतिशत जो होता है दर की निशानी होता है हमेशा, है ना, जहाँ भी दर लिखी रहेगी ये प्रतिशत का निशान रहेगा आपका। अब समय, हमें समय निकालना, मान लीजिए हमें ब्याज, समय का फार्मूला ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन, मान लीजिए हमने 5 रुपये ब्याज मिले गुणित 100 और हमारी दर भी 5% की लग रही और मूलधन हमने मान लीजिए 100 रुपये उधार लिए थे, तो हमारा समय क्या होगा 100 से 100 कट गए, 5 से 5 कट गए, कितने वर्ष के लिए हमने उधार लिया 1 वर्ष के लिए। अच्छा, समय की ये पहचान होती कि इसमें माह लगा रहेगा, वर्ष लगा रहेगा, है ना, ये समय की पहचान होती है। लास्ट आता है मिश्र धन का
मूलधन धन ब्याज। आपने कितने रुपए उधार लिए भाई? 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए ब्याज लगे? 5 रुपये ब्याज लगे। तो मिश्रधन कितना हो गया? 105। ये देखिए मिश्रधन निकल आया आपका 105 रुपये। इस तरह आपको ये वीडियो पूरा ठीक से देखना है, पूरा ही डेफिनेशन 5 चीज़ों की लिखना है ना? काय की लिखना है? ब्याज की, मूलधन की, दर की, समय की और मिश्रधन की। और पूरे 8 फार्मूले मैंने दिए हुए हैं। 8 फार्मूलों को ठीक से लिखना है, लिखने के बाद अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस आपको सिखाने वाली हूँ अच्छे से। और यह बिल्कुल पक्का ही है कि मूलधन ब्याज के सवाल आपको हर साल 1 या 2 नवोदय के एग्जाम में आते ही हैं। और अन्य आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें, ब्याज के चैप्टर से ज़रूर ही सवाल आते हैं आपको। बहुत अच्छे से आप सीखिए और पढ़ते रहिए और दूसरों को भी बोलिए कि अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए। अब की बात नवोदय पार। बाय बच्चों, जय श्री कृष्णा।